हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका लक्ष्य कोचिंग सेंटर के आज के इस सेशन में। अभी मार्च में जो आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर होने वाला है, ठीक है, 5 या 6 मार्च के आसपास उसकी डेट निकाली आयोग वालों ने। तो उसका जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि सर कनिष्ठ सहायक के लिए सिलेबस बता दो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितना कितना आएगा, क्योंकि इस बार जो यूकेपीएससी है उन्होंने सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज किया है कनिष्ठ सहायक के सिलेबस में। बाकी जो और एग्ज़ाम है उसके लिए पुराना ही यूकेएसएससी वाला सिलेबस ही आपका उसमें आएगा। लेकिन असिस्टेंट जो जूनियर असिस्टेंट है यानी कि कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम सिलेबस, इसके बारे में मैं आज आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है इस कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले समझना कि जो कनिष्ठ सहायक का जो ये एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, तो इसमें मैंने आपको पहले ही लिख दी सब्जेक्ट कि यहाँ से उन्होंने पहले ही दिया है आयोग वालों ने कि टोटल कितने नंबर का पेपर होगा। तो टोटल 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। और 2 घंटे आपको इसमें मिलेंगे, 2 आवर, ठीक है, इस पेपर को करने के लिए कनिष्ठ सहायक का, ठीक। तो यहाँ पे समझना, हिंदी जो आपका है, हिंदी सब्जेक्ट है, उसमें इन्होंने दिया है कि 25 नंबर तक का हिंदी आएगा, 25 नंबर, ठीक है। कनिष्ठ सहायक का जो पेपर होगा उसमें कितने नंबर की हिंदी आएगी, 25 नंबर की। और उन्होंने वो भी दिया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे पहला चैप्टर है आपका स्वर और व्यंजन वाला, ठीक है। स्वर और व्यंजन से क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन आएंगे आपके, तत्सम तद्भव से क्वेश्चन आएंगे आपके, विलोम शब्द, पर्यायवाची, समास। हाँ, इस बार ध्यान रखना, आयोग वालों ने इस बार समास भी जोड़ा है, जबकि यूकेएसएससी वालों ने समास जो चैप्टर था उसे हटा दिया था। इस बार कनिष्ठ सहायक में समास से भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। बाकी मुहावरों से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वाक्यांश वन वर्ड्स जो होता है जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। प्रत्यय हो, तद्भव हो, उपसर्ग हो, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इस बार कनिष्ठ सहायक में हिंदी से क्या क्या हटाया है उस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। एक तो साहित्य वाला जो पोर्शन है वो हटा दिया है, साहित्य से क्वेश्चन नहीं आएंगे, उन्होंने पहले कहा है कि साहित्य से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरा, अलंकार से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें अलंकार भी इस बार इन्होंने हटा दिया है। छंद और रस तो पहले से नहीं था, ठीक है। और आपका समास इस बार जोड़ दिया है हिंदी में। तो कुल कितने नंबर की हिंदी आएगी, 25 नंबर की आएगी। और इतना टफ पेपर नहीं बनेगा हिंदी का, आसान है, क्योंकि जो इन्होंने क्या बोलते हैं टॉपिक दिए हैं वो आसान वाले दिए हैं। तो आप 25 में से 25 भी इसमें मार सकते हो नंबर जब पेपर आएगा, ठीक है। तो इतना टफ मुझे लगता नहीं कि वो हिंदी में आएंगे। और दूसरा कि कौन सी बुक, मेरे हिसाब से तो कनिष्ठ सहायक के लिए आपको लूसेंट, हिंदी लूसेंट ही पढ़ लो, ठीक है। उससे बाहर तो मुझे लगता नहीं कि इतना डीप पूछेंगे हिंदी के लिए जो इन्होंने दिया है टॉपिक वाइज जितने भी दिए हैं। दूसरा, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड का इसमें इस कनिष्ठ सहायक में जो दिया है उन्होंने, तो 27 नंबर का उत्तराखंड आएगा, 27 नंबर का उत्तराखंड आएगा। और 27 नंबर में भी उन्होंने बांटा है कि उत्तराखंड का जो इतिहास है, उत्तराखंड का इतिहास आपका 6 नंबर का पूछाएगा, 6 नंबर। उत्तराखंड के इतिहास से कितना आएगा, 6 नंबर। इतना बड़ा इतिहास है उत्तराखंड का और वहाँ से सिर्फ 6 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या है, उतना सारा नहीं पढ़ना है, आपको मेन टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे गोरखा शासनकाल, थोड़ा बहुत गोरखा शासनकाल, ब्रिटिश शासनकाल पढ़ लो, टिहरी रियासत पढ़ लो, ठीक है। पंवार वंश के कुछ प्रसिद्ध जो राजा है उनके बारे में पढ़ लो, ठीक है। चंद वंश के कुछ इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में पढ़ लो, थोड़ा बहुत कत्यूरी वंश, चंद वंश और पौरव वंश पढ़ लो, ठीक है। इतना ज़्यादा है नहीं, सिर्फ 6 नंबर का आएगा इसमें, ठीक है। दूसरा, इन्होंने दिया है कि उत्तराखंड के जो आर्ट एंड कल्चर है, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, ठीक है, उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर, वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। और उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर से 6 नंबर का पूछा जाएगा। उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर आपको पता है, जिसमें मेले होते हैं, उत्सव होते हैं, ठीक है, जनजातियाँ होती है, आपका यात्राएँ होती है, ठीक है, आभूषण होते हैं,
और आपकी फिल्में हो गई, उत्तराखंड की फिल्में, डाक टिकट हो गए, तो ये सारा लोक नृत्य, लोकगीत हो गए, ये सारा उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर में आता है। तो वहाँ से भी इस कनिष्ठ सहायक में 6 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं कि उत्तराखंड का जो ज्योग्राफिकल है, भूगोल है, वहाँ से कितना पूछा जाएगा, तो उत्तराखंड की ज्योग्राफी से 8 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है। उत्तराखंड की ज्योग्राफी जिसमें आपको नदी, ताल, नदियों के बारे में, तालों के बारे में, जनसंख्या बहुत सारा है उत्तराखंड के, ग्लेशियर हो गया आपके, ठीक है, आपका दर्रे हो गए आपके, ठीक है, उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र हो गया, नदियाँ हो गई आपकी, ठीक। तो उत्तराखंड का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वहाँ से 8 नंबर का पूछा जाएगा। बाकी उत्तराखंड की जो राज्य व्यवस्था है, उत्तराखंड का पॉलिटिकल है, ठीक है, उत्तराखंड की अन्य चीज़ें हैं, बाकी उससे पूछा जाएगा। तो उत्तराखंड का कितने नंबर का आएगा? 27 नंबर का। तो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ, हिंदी और उत्तराखंड में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे कनिष्ठ सहायक में, ठीक है, क्योंकि हिंदी और उत्तराखंड आसान ही पूछेगा। ठीक। नंबर अगर आपको बढ़ाने हैं और इस कनिष्ठ सहायक में अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं तो कंप्यूटर साइंस और करंट अफेयर, इसमें आपको नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। जिसने कंप्यूटर साइंस और करंट अफेयर कर लिया, ठीक है, वो आपका मेरिट में आगे बढ़ जाएगा। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, भारत का इतिहास, ठीक है, तो यहाँ से एग्ज़ाम में 7 नंबर का इन्होंने दिया है कि भारत का जो इतिहास है यहाँ से 7 नंबर का आएगा। ठीक है। अब आप खुद ही समझ लो, भारत का इतिहास यानी कि हिस्ट्री इतना बड़ा सिलेबस है जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत आता है। तो मेरे हिसाब से तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर मैं आपको सही राय दूं तो प्राचीन भारत से आपको कुछ मेन टॉपिक उठाने, जैसे वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल, ये पढ़ लो आप। ठीक है। महावीर स्वामी के बारे में और गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ लो। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ लो। ठीक है। दूसरा आपका मगध साम्राज्य के बारे में और सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ लो। ठीक। दूसरा, अगर मैं वंश की बात करूं तो दिल्ली सल्तनत से आपको ज़्यादा राजाओं के बारे में नहीं पढ़ना है। कुछ राजा उठाओ, मेन राजा, जैसे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, बलबन हो गया, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, फिरोज शाह तुगलक हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया। इन राजाओं के बारे में पढ़ लो, इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं मुगल वंश थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से पढ़ लो, मुगल वंश पढ़ लो। ठीक है। बाकी आधुनिक इतिहास है, ज़्यादा नहीं है, 7 नंबर का है। तो मेन टॉपिक आपको पढ़ने हैं, पूरा इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। दूसरा, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी इन्होंने कहा है कि ज्योग्राफी में इन्होंने 7 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है। तो आप ज्योग्राफी भी बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन ज़्यादातर अगर मैं आपको बोलूं तो भारत का भूगोल, भारत की ज्योग्राफी ज़रूर पढ़ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी इन्होंने नहीं दी है इस बार, तो भारत का भूगोल पे ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है। तो जो मेन टॉपिक है भारत के भूगोल से, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा है पॉलिटिकल यानी कि राज व्यवस्था, भारत की राज व्यवस्था। यहाँ से इन्होंने दिया है कि 6 नंबर का आएगा। ठीक है। तो पॉलिटिकल भी आप ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आपका जैसे एक पुस्तक है आपकी, या तो लूसेंट मेरे हिसाब से सही है। ठीक है। दूसरा लक्ष्मीकांत शास्त्री, ये थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाएगी, लेकिन लूसेंट आप पढ़ भी लोगे तो ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा, 6 नंबर का आपको यहाँ से पूछा जाएगा। दूसरा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है भाई, साइंस और करेंट अफेयर। ठीक, साइंस और कंप्यूटर। तो इन्होंने कहा है कि साइंस और कंप्यूटर से कुल 15 नंबर का आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, मेरे हिसाब से अगर मैं पूछूं, अगर मैं बताऊं तो साइंस से यहाँ पर कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन पूछ सकता है आयोग वाले, और 5 से 6 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है। और अगर मैं साइंस की आपको बात बताऊं, अभी पटवारी का पेपर हुआ था, पटवारी के पेपर में 4 से 5 नंबर की साइंस आई थी। तो लूसेंट में जो पीछे वाला है साइंस वाला जो टॉपिक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो दी है, तो बायो से वो 4-5 क्वेश्चन पूछे थे। तो आपको भी मैं ये बताऊंगा कि पहले तो आप वो जो लूसेंट वाली जो साइंस है, ठीक है, ज़्यादातर फोकस करना बायो पर। ठीक है। अगर बायो के क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा बन सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन बायो के बन सकते हैं, 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स से बन सकते हैं। तो पहले तो आप वो पढ़ लो, लूसेंट की जो साइंस है। ठीक है। उसके बाद बहुत सारी बुक आती है साइंस की, लेकिन मैं इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उतने भी कर लोगे तो बहुत है। ठीक है। दूसरा, कंप्यूटर, तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है। यूट्यूब में आजकल मैंने भी आपको टॉपिक बताए हैं कंप्यूटर के, अभी 2 ही क्लासें ली है, आगे भी बताऊंगा। ठीक है। तो बहुत सारे यूट्यूब में बताया जाता है, बुक भी आती है कंप्यूटर के लिए। तो टोटल 15 नंबर का पूछा जाएगा।
करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर इन्होंने बताया है कि करंट अफेयर से 7 नंबर का आएगा भाई। तो करंट अफेयर पे विशेष ध्यान देना, करंट अफेयर और कंप्यूटर और साइंस पे जिसने यहाँ पे नंबर मान लिए वो आपका मेरिट में आगे निकल जाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सब कर लेते हैं, सब पढ़ते हैं बाकी चीज़ें, ठीक है। रीजनिंग इन्होंने कहा है कि 6 नंबर का रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएगा, तो रीजनिंग भी ज़्यादा टफ नहीं पूछेंगे, आसान पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा जो आपने देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, जिसने इस पर नंबर ले लिए, ठीक है, वो मेरिट में आगे निकल जाएगा। बाकी तो सभी चीज़ें आसान पूछेंगे, जितना टफ नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो आप सभी को जो कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं, जिनका कनिष्ठ सहायक का पेपर है, उन सब के लिए शुभकामनाएं। अभी पेपर के लिए बहुत टाइम है, लेकिन मार्च है तो 1 महीने 1 से 1.5 महीने का टाइम है आपके पास, तो आपके पास अभी बहुत टाइम है तैयारी करने के लिए, ठीक है। अच्छी जॉब है, ठीक है, तो इसके लिए आप अच्छे से तैयारी करो, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कभी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझसे संपर्क करें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अगला टॉपिक जो भी होगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।